स्टार्ट हैं सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका? सोशियो सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, कल्चरल यानी कल्चर, रिफॉर्म रिफॉर्म मतलब सुधार, मूवमेंट मूवमेंट मतलब मूवमेंट। ठीक, यानी कि सोशल रिलीजियस ठीक और कल्चरल रिफॉर्म जो हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये अराउंड 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के अराउंड हुआ था। ठीक, तो इसमें था क्या कि ऐसा इस सब का मानना था कि जो हम लोग का हिंदू कल्चर है या मुस्लिम कल्चर है या फिर मान के चलो सिख कल्चर है, इस सब में क्या हुआ कि हिंदू का ना है कि नहीं, मुस्लिम लोग आया मिडेवल पीरियड में, फिर क्रिश्चियन आया, सब मिल के कल्चर को गंदा कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, तो सबको क्लीन करके एक थोड़ा साफ़ सुथरा एकदम इमेज बनाने के लिए आया। तब वही है, कोई रेडिकल आया कि नहीं उसको ख़त्म ही कर दो, यानी कि कोई हिंदुज़म है तो उसमें ये सब प्रैक्टिस है, सीधा सब प्रैक्टिस ख़त्म करते चल जाओ, ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। कोई था थोड़ा लिबरल था जो कि मन चलो सती है तो सती का अबॉलिश कर दीजिए और बाद बाकी जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, इस टाइप का लेके चला। तो ऐसे ही करके आप पढ़ेंगे हम लोग कि कैसा कैसा कैसे कैसे रिफॉर्म किया गया। इसमें क्या किए हैं कि एकदम मेंस ओरिएंटेड है बना हुआ नोट्स। ठीक, ये तुम्हारा मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो अब इसका आंसर राइटिंग में कहाँ कहाँ काम आएगा? सबसे पहला ये तुम्हारा काम आ जाएगा ये तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री में, कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछता है इससे सोशल रिलीजियस मूवमेंट से तुम बना देगा। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा सोसाइटी क्यों है सोशल रिलीजियस कल्चर, यानी कि सोसाइटी से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अगर पूछ दिया कि मतलब कैसे रिफॉर्म लाया गया, कैसे वोमेन का एम्पावरमेंट लाया गया, कैसे वोमेन का, अब ऐसा थोड़ी है कि वो फेमिनिज्म या वोमेन एम्पावरमेंट अभी से स्टार्ट हुआ, तो उसमें अभी इसमें पढ़ लेगा कि हाँ कैसे क्या अबॉलिश वॉलिश किया गया, कैसे वर्क किया गया, तो सब कुछ तुम्हारा सोसाइटी में काम आएगा। दूसरा, तीसरा तुम्हारा यही काम आ जाएगा एसे राइटिंग में। एसे भी होता है पेपर, तो एसे के राइटिंग में भी जो है तुमको तुम्हारा ही काम आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे में ही मान के चलो कि राजा राम मोहन राय कोई अपना कोट्स दिए, बस वही क्या करेगा, कोट्स यहाँ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ पे जो है दे देगा, कहेगा कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे का। तो ये तीनों चीज़ में तुम्हारा एक काम करेगा। तो अब देखते हैं, अब इसमें है कुछ कुछ फोर्थ क्या पता ग्रेजुएशन में भी पूछ दे क्वेश्चन तो लिख सकते हिस्ट्री हैं। लिया है। हिस्ट्री लिए ना। हाँ, तो ग्रेजुएशन में तो पूछेगा ही, मतलब उसमें तो फिक्स रखो, वो तो चौथा वहाँ पे तुम्हारा आ ही जाएगा। इससे रिलेटेड एगो दो तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ही। रहेगा तो लिख कर लेगा। ग्रेजुएशन में को थोड़ी होता है, तो छापा छापी चलता है। ओह, तुम्हारा छापा छापी नहीं, याद करके जाना। ऑब्वियसली हमको याद ही रहेगा। ठीक है। मेरा छपा छापी कौन है? यूपी मैट्रिक ना, वहाँ पे नहीं चलता है। निश्चित भैया तो पूरा एकदम करा दिए थे। सिर्फ बिहार में थोड़ा बहुत, वो भी इधरे सुने, यहाँ यहीं ईयर के राउंड चलता है। पटना उटना में भी नहीं चलता है, कुछ कुछ कॉलेज में चलता है, कुछ में नहीं चलता है, तो उस हिसाब से पढ़ के जाएंगे, चिंता नहीं। ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए जो है दो ढंग का आदमी हुआ। आदमी को हम लोग दो ढंग में बांट देते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट और एक है रिवाइवलिस्ट। रिवाइव कब करेगा? जो जो खत्म होने प्रैक्टिस है उसको रिवाइव करेगा। ख़त्म होने की प्रैक्टिस है, या फिर मान के चलो कि किसी चीज़ को पूरा ख़त्म नहीं करेगा, पहले से है उसको थोड़ा सा रिवाइव कर देगा कि मतलब ये ऐसे काम होता है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएगा। रिफॉर्म क्या करेगा? पूरा रिफॉर्म ही कर देगा कि ये ऐसे फॉर्म है, इसको रिफॉर्म करके कुछ दूसरे ढंग से कर देगा, यानी कि इसको ख़त्म ही कर देगा, इस टाइप का सब रहेगा। ठीक, दोनों में अंतर यही है। अब अंतर क्या क्या है और भी डिटेल में नीचे हम लोग देखते हैं, खसते कुछ ज़्यादा। The spirit of reform was heavily inspired by the Western education and the modern ideas like reason, human dignity, justice, liberty, rationality। यानी कि ये जो रिफॉर्म का आया कि कैसे, मतलब ये रिफॉर्म वाला जो बात आया वो कब आया? जब वेस्टर्न एडुकेशन जो इंस्पायर हुआ ना, और मॉडर्न आइडियाज़ जो सब था
वो सब जब पढ़ा, बहुत सारा थिंकर उनकर का देखा, इस सब को जब देखा तब लगा कि अच्छा ये लोग तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वलिटी का बात करता है, फैटर्निटी का बात करता है, तो सब का बात करता है, तो हमको भी तब करना चाहिए। तब जाके आया कि जस्टिस क्या होता है इस सब पे, तब इंस्पायर होके कि हम लोग को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इस बात पे रिफॉर्मिस्ट आया। वहीं रिवाइवलिस्ट क्या था, अच्छा ये पॉइंट देखो, ये तो बस हो गया कि कैसे ही लोग आया। अब देखो, दे वांटेड टू रिफॉर्म स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी रेदर देन एमिंग फॉर द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द इंटायर सोशल सिस्टम। ठीक, यानी कि रेदर देन, यानी कि ये जो है कोई भी रिलीजियस या सोसाइटी का एस्पेक्ट है, रेदर देन कंप्लीट एवोल्यूशन, यानी कि पूरा उसको ख़त्म करने के जगह पे इन मतलब इंटायर सिस्टम, मतलब इंटायर सोशल सिस्टम, मतलब इसको कंप्लीट एबॉलिश करने के जगह जो है ना, इसमें रिफॉर्म लाना चाहता था, कि सुधार लाना चाहता था। ठीक, मतलब समझा ना, कि पूरा ख़त्म करने की जगह पे उसमें सुधार, रिफॉर्म करना चाहता था बस। ठीक, जबकि इसका क्या था, दे वांट टू रिवाइव एन ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस विच दे बिलीव वेयर प्योर एंड अनएडेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम रेदर देन द मिडाइवल एज एंड द ब्रिटिश पीरियड। इसका क्या कहना था कि हम लोग को जो एंशियंट टाइम में था ना, वो सब एकदम प्योर था, वैसा ही बैक टू वहाँ पे जाके रिवाइव करेंगे हम लोग, बैक टू वेदा अजरबेदा जो था वो इसी में से था। कि अब वेद में भी देखेगा, ऋग्वेदिक में अलग सिचुएशन है, फिर लेटर वेदिक वाला में अलग सिचुएशन है। तो इसका कहना है कि एकदम जो वेद उद में लिखा हुआ है एकदम वहाँ तक जाते हैं। ये सब जो मुस्लिम आया है प्लस ब्रिटिशर सब आया है, सब आके गंदा कर दिया रिलीजन को, इसलिए जो है हम लोग को एकदम एंशियंट पे जाना चाहिए, वही बेस्ट था हम लोग का, इसका थिंकिंग है। अब है, दे वांटेड टू integrate all those traditional practice and maintain that if these practice do not stand the scrutiny of the test of reason and human dignity they must be done away with। यानी कि इसका कहना था कि जो भी मतलब एक ह्यूमैनिटी पर्पस से देखा जाएगा, कि मतलब जो है अभी के पर्सपेक्ट से कोई रीजन होना चाहिए, मतलब कोई भी अब चल रहा है कि लो आदमी काट कर मतलब बलि चलता है, कहीं कहीं आदमी को भी काट कर बलि चढ़ाता था, उसका कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं बनता है, कि बस इसी बात पे कि नहीं, जो सब जिसका लॉजिक रीजनिंग नहीं बनेगा उस सबको सीधा ख़त्म कर देने का। ठीक, या ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी क्या हो गया, जो ह्यूमनिज़म हो गया, यानी कि एक ह्यूमन का अपना डिग्निटी के खिलाफ, तो फिर वो सब जो होगा जो इस ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमनिज़म के खिलाफ होगा उस सबको ख़त्म कर देगा। और वहीं इसका क्या था, दे टॉक अबाउट द ग्लोरियस पास्ट विच वाज अंडरमेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड द मिडाइवल एज, यानी कि अपना ग्लोरी का बात करता है। दे वांटेड टू प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म टू प्रिजर्व द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द रीजन और नेशन, मतलब उस नेशन का जो है एक यूनिक कल्चर जो था वो कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है, एकदम एंशियंट टाइप का, उसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहता है। लेकिन ये भी था कि वही उस सब जो प्रैक्टिस था जिसमें कि ह्यूमन सेक्रीफाइस या फिर एकदम सती उती वाला, तो उस पर ये लोग भी एकदम था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर देख रहे हैं कि क्या क्या स्मॉल स्मॉल अंतर है। ये कह रहा है कि जो अभी है वही ठीक है, बस इसमें जो है जो ह्यूमन एस्पेक्ट से सही नहीं है उस पर हम लोग रिफॉर्म करेंगे। इसका कहना है वो सब कुछ नहीं, इस सब को बंद करो, पुराना जैसे एंशियंट टाइम पे चलता था वहीं पे चलते हैं। दे वांटेड चेंज विद इन द अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश फ्रेमवर्क एंड अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म। इसका क्या कहना था कि ब्रिटिश फ्रेमवर्क मतलब जो जैसे ब्रिटिशर चल रहा है उसी के अनुसार सब कुछ चलेगा, मतलब वही सब कुछ है, और ब्रिटिशर खुद ही जो है आके रिफॉर्म करेगा, मतलब जो सोशल रिफॉर्म में जो है ब्रिटिश हेल्प करेगा, ब्रिटिश ही आएगा आराम से सोशल रिफॉर्म करेगा। देयर अप्रोच वाज हाईली टुवर्ड थ्रोइंग द ब्रिटिश रूल आउट ऑफ इंडिया। इसका क्या अप्रोच था कि ब्रिटिश रूल यही आके धर्म को पूरा इधर उधर बर्बाद कर रहा है, इसको उठा के यहाँ से भगाने का था। अब दे इंजॉय नैरो सोशल बेस, इसमें क्या था कि नैरो सोशल बेस था, यानी कि अब तुम ही बताओ कि इसको कौन थिंक करेगा, कोई गरीब आम आदमी है वो इतना थिंक कर पाएगा कि मतलब जो है ये अच्छा चीज़ है ये ख़राब चीज़ है, ये जो यहाँ पर भी तुम पढ़ा ना कि लिबरल लिबर्टी जस्टिस ह्यूमन डिग्निटी, इस सब का बात कभी गरीब आदमी कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं करेगा।
तो इसका जो है नैरो बेसिस था, यानी कि जो एकदम पढ़ा लिखा आदमी है, जो एकदम अपर कास्ट का है, तो इस सब का जो है यहाँ पे रहा बात। अब वहीं पे यहाँ पे देखेगा तो दे इंजॉय वाइडर सोशल बेस एंड लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर। इसमें था कि एकदम सीधा सीधी पूरा नाम चल जाओ, हम लोग का पुराना है, पूरा मतलब पुराना जो कुछ भी है वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस बात पे जो है सब आम आदमी भी कि अच्छा हाँ पुराना मेरा ऐसा धर्म था, वैसा धर्म था, एकदम हम उस समय पे ऐसे थे वैसे थे, तो बस ये हो गया इसका ज़्यादा फॉलोअर। समझ गया? अब आगे आ जाओ। एक हुआ 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म, एक हुआ 20th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म। ठीक, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब टाइम पीरियड बता सकता है 1900 का क्या होना चाहिए? 19th सेंचुरी का 1800 से 1900 के बीच। इसका इसका 1900 1900 2000 के बीच। 1801 से। 20 सेंचुरी। ये भी 1801 से लेकर होगा। हाँ, ठीक, तो 18 तो 1901 से। 1901 से, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा अंतर बता सकता है क्या होगा? क्या? 1800 से लेकर 1900 के बीच में है, और ये 1900 से लेकर 2000 के बीच में है। तो दोनों में तुमको कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा? आइडिया? 1900 2000 में तो हम लोग आज़ाद हो गए थे। लेकिन फिर भी तो है, 45 साल रहा ना वो लोग, 47 ईयर, तो कुछ होगा। प्लस वैसे भी बाद में भी तो क्या हुआ, मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए ना तुमको कि क्या हो सकता है दोनों के। पता नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज़, ये जो सोशल रिफॉर्म स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, उसमें जो अपर कास्ट मैन है वही जो है इम्प्रूवमेंट का बात किया, कंडीशन ऑफ वोमेन या बैकवर्ड क्लास का जो है इम्प्रूवमेंट का बात। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है जो बैकवर्ड क्लास था उसका अपना खाने तक का नहीं था, मतलब ऐसे करके, और प्लस मतलब सप्रेस्ड करके सब रखता था, जो बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड ज़मींदारी सब होता था। तो उसी बात पे अपर कास्ट ही जो है रिफॉर्म जितना भी स्टार्ट होगा वो सब अपर कास्ट का ही होगा, जो रिफॉर्म किया है वुमेन के लिए और फिर बैकवर्ड क्लास के लिए। दे एक्टेड एज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज फॉर द बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज पीपुल ऑफ। एक्टेड एज एजेंट यानी सोशल चेंज में जो है एज एजेंट का काम किया, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज पीपुल सोसाइटी का। एजेंडा ऑफ द सोशल रिफॉर्म वाज लिमिटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, tackling the child marriage, promoting widow remarriage, and the removal of the untouchability most confined to the upper class men। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि चाइल्ड में वुमेन पे जो है वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो, चाइल्ड मैरिज नहीं हो, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, सती उती को एबॉलिश किया, और जो है अनटचेबिलिटी इसको हटाने का ये सब का काम किया। उसके बाद फिर आता है 20th सेंचुरी। इसमें जो है मैक्सिमम जो आया सब बैकवर्ड क्लास से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब लिफ्ट कर दिया गया है, तो अब अभी लोग आवाज़ उठा सकता है, तो फिर ये देखा कि अच्छा यही गलती किया साला, इसको अभी भी दबा कर रखना चाहिए था साला, इसीलिए बहुत उछल रहा है। अब 21 सेंचुरी में भी उछल रहा है, और ही जब से उछलना चालू हुआ है उछले रहा है साला, इसको दबा कुचल देना चाहिए था उसी समय, गलती किया। पर क्या हुआ? ऑब्वियसली सही है। तुम तैयारी करेगा, तैयारी छोड़ दो तुम। फिक्स जो है ना, क्या? पेपर बहुत अच्छा है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है, यही सब उसमें लिखेंगे, इसीलिए पहले से सोच विचार करके रखना चाहिए इतना अच्छा अच्छा चीज़, कि थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो मेरा सबसे इथिक्स के पेपर में। मतलब कि फेल कर जाएगा तुम, यही बात है ना, यानी कि तुम कभी सेलेक्ट नहीं होगा ऐसा सोच लेके। यहाँ पे अपर कास्ट लोअर कास्ट, यहाँ पे दो चीज़ देखो कि अपर कास्ट है ये लोअर कास्ट है, कैसे पता चल रहा है तुमको कि अपर कास्ट है ये लोअर कास्ट है? कहाँ से पता चल रहा है हमको? कुछ नहीं पता। दुबई की इमिरेट पे बैठ के अगर लोअर कास्ट वाला जा रहा है और तुम इंडिगो से बैठ के जा रहा है
कौन हुआ अपर कास्ट, कौन हुआ लोअर कास्ट, बताना जरा। अभी तुम पैशन प्रो से घूम रहा है, एगो 4 चक्का से घूम रहा है, कौन हुआ अपर कास्ट, कौन हुआ लोअर कास्ट, बताओ। तो अभी तो ये कार वाला तुमको कुचल के चल जाना चाहिए तुम्हारे लॉजिक के अनुसार। हम खुश हैं इस बात से कि तुमको कुचल के चल जाएगा। ऑब्वियसली। तो बस यही मानो कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, यानी कि उस समय ऐसे कास्ट था, अभी क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म आ गया है, यानी कि जो कैपिटल है वही सब कुछ है। तो अब कास्टिज्म ऐसे चल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ह्यूमनिज़म, सब में ह्यूमनिज़म आना चाहिए। तो तुमको ये नहीं देखना है ऑब्वियसली ये अपर कास्ट कुछ तो सोचा होगा तब तो इस लोग का अपलिफ्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि ह्यूमनिज़म है आदमी के अंदर। किसी को अगर अपर कास्ट अनटचेबिलिटी करना है, तभी क्या बताएं कि अनटचेबिलिटी पूरा अनटचेबल है कि तुम छू के नहीं जाएगा, इससे यहाँ से पानी नहीं पिएगा, वहाँ से नहीं करेगा, ऐसा क्यों जब ह्यूमन ही है। तो किसी को भी अनटचेबिलिटी कैसे फॉलो करेगा कि मान के चलो कि किसी को भी जो है किसी जेंडर बेसिस पे या किसी के रिलीजन बेसिस पे, किसी के कास्ट बेसिस पे, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ से, इससे जो है नहीं करना है कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो करना। अब मान के चलो कि किसी कोई बीमारी आ गया है, ठीक, अब कोई नाली में ही जाकर रह रहा है, तब उससे अनटचेबिलिटी कर सकता है। लेकिन अगर सेम स्टेटस का तुम्हारा रूममेट है, तुम गया बाहर में दिल्ली में रहने के लिए, वो मान के चलो कि SC कास्ट का ही है, लेकिन तुमसे ले रहा है 5,000 रुपया, बस तुम रहने चल जाएगा और घर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ऑब्वियसली तुम उसके यहाँ रहने चल जाएगा कि हाँ बालकनी है, ये है सब कुछ। पर कहाँ गया तुम्हारा कास्टिज्म, सब खत्म हो जाता है बस बोलने के लिए कि नहीं। जो गरीब हो गए ना, अपनी आदत गरीब तो खैर तुम भी है। तुम्हारे लिए हमको कौन बोल रहा है, हमको तो कुछ बोलना भी नहीं। इतना अमीर है, कितना? चलो बेगूसराय दिखाते हैं कितना अमीर है, या गाँव में देखेगा क्या, गाँव में दिखाए क्या। बन जाएंगे, बनने में क्या। नीट का रिजल्ट पूछ ले क्या। नीट से कौन अमीर बना है? ऑब्वियसली बेगूसराय में तो सब डॉक्टर है, सब अमीर है, पूरा NH पे सड़क खरीद के रखा हुआ है। तो डॉक्टर ने बनना और कुछ बनेंगे, क्या चिंता बनेगा? क्यों कर रहे? नहीं पहले तुम बताओ क्या बनेगा। बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ई का है पढ़ रहा है। पहले ही पढ़ेंगे, हाँ, उसके बाद उसके बाद क्या, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट खोखला तुम्हारे पास करेंगे। नहीं होना चाहिए। क्या चीज? कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तुम अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो पहले यहाँ इससे 10 साल कमा के निकल लेना है ना। तो 50,000 का महीना देगा। 50,000? हाँ, पागल, पूरा डिस्ट्रिक्ट खोखला कर देंगे 10 साल। ठीक है, ये सब बात रिकॉर्ड हुआ है, सब यूट्यूब पे जाएगा। उसके बाद जब तुम बनेगा, इंटरव्यू के बाद जो आएगा ना वो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन। मेरा 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 आवाज है, मेरा आवाज तो इसको AI से लिया गया। नहीं, वो उतना वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। घंटा कर पाएगा। अब आ जाओ हरमजादा का। टाइम बर्बाद करता है। बैकवर्ड सेक्शन हो गया, ठीक, मतलब एज ए सोशल चेंज वर्क किया एज एजेंट ऑफ रिफॉर्म वाज वाइडली टॉकिंग अबाउट द इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ वुमेन। तुम भी इसे काट दे। काटा काटी कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही अपलोड होगा। 5 मिनट जो बकवास किया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग द राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी, एसेस टू द पब्लिक फैसिलिटी, रोड, टेम्पल, ETC, इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ किया। तो ये सब चीज़ पे वर्क करने लग गया, यानी कि पहले जो है अपलिफ्ट किया कि मतलब देखो, सोशल इतना तक सब चीज सही रहता है। राइट टू रिजर्वेशन दे देता है, तब तो हम गरीब हैं। ऑब्वियसली रिजर्वेशन चाहिए, ये राइट टू इक्वलिटी में रिजर्वेशन आता है। अरे बाप रे बाप रे। ठीक है, जा घंटा हमको नहीं। तुम जैसा ही सोचने वाला की वजह से जो है इसको रिजर्वेशन देना पड़ता है।
यही रिजर्वेशन दे रहा है तब तो ऐसा सोचना पड़ रहा है, नहीं देता तो ठीक है हम अपने इक्वल मानेंगे। नहीं। जब तुम हमको सुपीरियर मान चुके हो, देखो मान चलो हम गरीब हैं, हम्म। जो कि हैं, तो तुमको EWS मिल रहा है वो भी कहाँ मिल रहा क्योंकि तुम गरीब नहीं है सरकार की नज़र में। है। देखो क्या? बोलो। सामने वाला SC ST हाँ ठीक है। महंगा गाड़ी से घूम रहा है, हाँ। तुम्हें कहा अच्छा है, हाँ। फिर भी उसको मिलता है, हाँ। ठीक। ये पॉलिटिकल फ्लॉ है, तुम ये सरकार तो बदलो। ये अरे तो ये तो सरकार बदलो। जो सरकार आएगा वो करेगा, ये तो नहीं, तुम यही सरकार यही बदलो। यही चीज ना, वो हमको सुपीरियर मान के, वो सरकार हमको सुपीरियर मान चुका है, हाँ। तो अभी उसका इम्यूनिटी कहाँ गया? किसका? जो बैकवर्ड क्लास है वो तो एंजॉय कर रहा है ना, एस सी उसमें एस भी टी जो है। और OBC में लाया ना कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। स्लो प्रोसेस है ना, तो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। SC ST में भी लाएगा कि जो मार्जिनलाइज है उसको वापस से ओ लाएगा इस पे। तो तुम कोर्ट केस करो, तुम कोर्ट में केस जीतो, हाँ केस हाँ हाँ रिफॉर्म होगा तब हाँ। जाके होगा। तो धीरे धीरे ये भी चेंज आएगा जो तुम बोल रहा है। यह तुम ही ना आदमी चुनता है वहाँ पे वोट। चुन कौन रहा है? सरकार। तुम ही लोग तो सब चुन रहा है। तो ऐसा सरकार चुनो जो कि ऐसा रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग करे। अरे सरकार बनेगा ही नहीं कभी। वो बनाएगा, तुम ही तो बनाएगा। अब तुम बनाएगा, तुम खड़ा करवाएगा तो क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। अरे बोलो। इतना सोचने लगा उस तो हुआ। अरे काहे क्यों आवाज टाइम बर्बाद दिमाग कर काहे रहे खराब कर रहा है तुम? हो? तुम फालतू चीज कर रहा है, हम क्या करें? इसीलिए कर रहे हैं, या तो छोड़ दो पढ़ाई, नहीं तो पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ लो। तुम पढ़ाओ ना, तुम तो। जिस दिन इंटरव्यू होगा ना उस दिन वो तुम्हारा खरोच की सबको निकालेगा। नहीं नहीं उसके बाद सड़क पे नंगा कर देगा तुमको। नहीं, तुमको क्या लगता है इंटरव्यू में जाकर हम ही सब बोलेंगे? नहीं, ये आता तुम्हारे है। अंदर में रहेगा ना, वो खरोच के निकाल लेगा। वो तुम निकालेगा नहीं, वो खरोच के वो खुद निकाल लेगा। पागल है क्या? ये हम वो मजाक कर रहे हैं तब से तुम वो झूठ को 40। सीरियस ले रहा है। नहीं नहीं, तुम ये बात याद रखना, वो 40 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठता है ना, इसी सब काम के लिए बैठता है। जो तुम्हारे अंदर में जहन में सुतल रहेगा ना, उसको खरोच के अंदर से वापस निकालेगा। तो ऐसा वाला जो है पूरा अप्रोच ही अभी से ही बदलना चालू कर लो। हो, ऐसा होता है क्या? हम तो जोक मार रहे थे। तो वही, वो जो कुक नहीं मारना है, एकदम सीरियस लेके चलना है कि नहीं। आज से ही तुम अफसर है, आज से ही तुम क्रिटिकल थिंकर है, अरे रे रे रे। आज से ही तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अरे रे। नहीं तो कल से तुम जेल में है। जितना खैर। गरिया है, और तुम जो यूट्यूब पे अपलोड करेगा, इतना मेरे पे CST एक्ट लग जाएगा। अरे यार। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसमें क्या क्या हुआ? तुम्हारा यही वीडियो पॉपुलर होने वाला? मिलना जेल में। पढ़ने देगा। अब अगला वर्षन नहीं आना, ठीक ना? चल जाना अरे नीचे। तुम ही चालू कर दिया, फिर अभी पढ़ा रहा था अभी कौन चालू किया था? तुम। ठीक है पढ़ लो। सोशल रिलीजियस मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट। तो इस पे हुआ कि अब कोई आदमी ऐसी आके बोलना चालू कर देगा तो उससे तो काम बनेगा नहीं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यानी कि पीपल को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि वही ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो अब है कि कब किया, कहाँ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था और खोजा कौन था। ठीक। 1815 में जो है कलकत्ता में जो है आत्म सभा बना राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक। फिर 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन रॉय। फिर यही ब्रह्मो समाज जो है ब्रह्मो सभा हो गया। ब्रह्मो सभा नहीं, ब्रह्मो सभा था पहले, इसको ब्रह्मो समाज हो गया। ठीक। 1829 में जो है धर्म सभा था, राधाकांत देव द्वारा मतलब बनाया गया कलकत्ता में ही। ये सब याद करना। इसी के बाद और वैसे ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है सबका पढ़ लेगा। सब है, सब सब याद करना। करना है एकदम। ठीक। कभी भी छोटा मोटा एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या कुछ भी पूछ सकता है। प्लस वैसे अब इसी को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है इस सब पढ़ लो। उसके बाद फिर है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लस जो सोसाइटी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक।
हिंदू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि हिंदुइज्म में जो है जो सोशल रिफॉर्म में आया उस सब पे। तो सबसे पहले कि राजा राम मोहन रॉय जो है ब्रह्मो समाज बनाया उस पे। राजा राम मोहन रॉय इज pioneer of the Indian social religious reform in the considered the father of the Indian Renaissance। मतलब यानी सब ज़्यादा यही रिफॉर्म सहायता मांगता है। पाइनियर माना जाता है, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव, यानी सबसे टॉप पे इसी को माना जाता है। और प्लस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में, ठीक। और कंसिडर किया जाता है फादर, मतलब जैसे फादर होता है ना सब कुछ का, कि फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ही, तो फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस, रेनेसेंस क्या है? रिवाइवल। तब रिवाइवल मतलब क्या हो गया? कुछ बीच में ऐसा था ना कि यूरोप में कि चर्च का पूरा डोमिनेशन था, तो एकदम प्रिस्ट विस्ट लोग जो है ना, मतलब जो है कुछ नहीं, कि मतलब अगर कोई भी धर्म के खिलाफ बोलता था सीधा फांसी दे दिया जाता था, ठीक। तो फिर बाद में रेनेसेंस वही आया, मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा आया रेनेसेंस का जिस जहाँ की जो है तब साइंस वाइंस जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ, प्लस इसे सब कुछ, तो वही जो चेंज था वो उसको रेनेसेंस बोलते हैं, ठीक। ये तुम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा तब रेनेसेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक। अब आगे तो वही ये जो बदलाव लाया इंडिया में, मतलब उसका फादर यही, इसी को किया जाता है। ही कंसिस्टेंटली अपोज द आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा। डिनोस सती, यानी कि सती प्रैक्टिस। क्या होता था सती? तो पता है क्या था? अगर पति मर जाता है तो उसी चिता के ऊपर उसको ही। फाउट अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ द ये कास्ट। आइडोलेट्री क्या था इसमें? ये आइडोलेट्री पूजा करके जो है तुम रिफॉर्म कैसे ला सकता है? खिलाफ हो। अब मान के चलो कि कोई गरीब है, हम्म, ठीक, उसके पास है रुपया पैसा कुछ नहीं, लेकिन सोसाइटी ऐसा बना दिया है कि नहीं अब पूजा करना ही है, तो बेचारा सब महंगा महंगा मूर्ति खरीद के लाता था, पूजा करता था। अरे सस्तो मूर्ति लाता था, तो घर पे खाना को है नहीं, लेकिन आए वर्शिप करने के लिए एकदम मूर्ति चाहिए। जहाँ तहाँ चौक चौराहा पर मूर्ति लगा देता था कि हाँ अब यही मूर्ति हो गया। तो इसीलिए मूर्ति पूजा को थोड़ा अपोज करता था। क्यों? क्योंकि पहले से ही तो नेचर को पूजा करता था तुम। जब इंडस वैली पढ़ेगा या फिर जब अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक पढ़ेगा, तो पहले क्या था कि इंद्र का पूजा करता था, रुद्र का पूजा करता था, ऐसे करके हवा का पूजा, वायुदेव, अग्निदेव, इस सब को पूजा करता था। तो धीरे धीरे इसमें डाइल्यूट आया, तो इसीलिए आइडियल मतलब इस प्लस ही देखो आगे जाकर पता चलेगा कि पूरा प्रूव भी किया कि आइडियल मतलब मूर्ति पूजा से अच्छा है कि मतलब ऐसे। तो आगे देखो फिर से वो होता है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है किया, अपोज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? जहाँ भी मोनो और पॉली आएगा, पॉली मतलब बहुत सारा, ये इतना मोनो पता मतलब था। पता है ना। मोनोगमी मतलब जो है बहुत सारा, जो पॉलीगैमी मतलब जो बहुत सारा शादी होता था, मतलब एक हस्बैंड हुआ और 2-3 वाइफ हो गया, तो उसके खिलाफ था। एंड स्ट्रांगली फेवर द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो। जो हिंदू विडो है सती की जगह पर ना उसका फिर से शादी उदी कर दिया जाए ऐसे। 1815 में फाउंडेड द आत्म सभा। 1815 में अभी देखा ना आत्म सभा फाउंड किया। विच कैरिड आउट कंसिडर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सोशल रिलीजियस माल प्रैक्टिस। जो सोशल रिलीजियस माल प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट में अपना देखने उखने के लिए जो है अपना इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, ठीक। ही ऑथर्ड लिखा तुफत उल मुवाहिद्दीन, इब्बू को लिखा, ठीक। ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब जो एक भगवान को पूजता है, मतलब जो एक को ही मानता है। जैसे कि और सब भी देखो, क्रिश्चियनिटी में एक है, हिंदी क्या कहते हैं इस्लाम में भी एक है, वैसे ही सब हो गया मोनोथिज्म। तो ये इसका भी कहना था कि कोई एक को ही पूजा उसका है। His philosophy in which he analyzed the major religion of the world in the light of reason and the social comfort. He believed a synthetic approach and the principle of human dignity, social equality and monotheism। यानी कि ह्यूमन डिग्निटी, यानी सबसे ऊपर पे क्या होगा? ह्यूमन की डिग्निटी होगा, यानी कि
राइट टू लाइफ ये सब बात जो है बेसिक चीज़। हम्म, और सोशल इक्वलिटी यानी समाज में समानता होना चाहिए। हम्म, अब मोनोइथिज्म मतलब कि किसी एक भगवान को मानो, किसी एक को मानो, अपना लेके चलो, ठीक। ही आल्सो ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट किया वेद को एंड द उपनिषद को इनटू द बंगाली, बंगाली लैंग्वेज में। क्या कि अब ये बंगाल में ही बना था ना, कलकत्ता में, देखो कलकत्ता में है ना, तब कलकत्ता में है तो वहाँ के लोग को, अब तो लोग सब इंग्लिश थोड़ी जानता है, संस्कृत तब सब हर कोई थोड़ी जानता है, तो इसलिए इसको बंगाली में पहले ट्रांसलेट किया, उसके बाद अपना पॉइंट को प्रूव किया। एंशियंट टेक्स्ट डू नॉट पॉलीथिज्म और आइडियोलेट्री, यानी कि जो प्रूव किया इस सब को ट्रांसलेट करके कि ये बहुत सारा भगवान को नहीं पूजना है, प्लस वही मूर्ति पूजन नहीं करना है, ये सब कुछ। ही पब्लिश समद कुमुदी संवाद कुमुदी, ठीक। ए वीकली बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कुमुदी, पता नहीं उधर लिखे होंगे स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर वाला में, तो ठीक है, नहीं तो क्या झूठ। इन विच कंसिस्टेंटली डिनाउंस द सती प्रथा, मतलब यही जो न्यूज़पेपर है उसमें सती के खिलाफ एकदम पूरा लिखते रहता था। फिर झुंझुनू पाना है। कोई बात नहीं। इन द अगस्त 1828 ही फॉर्म द ब्रह्मो सभा, 1828 में जो है ब्रह्मो सभा बनाया, विच वाज लेटर 28 में ब्रह्मो सभा, 29 में 28 ही तो है। हम्म, विच वाज लेटर इन ब्रह्मो समाज, बाद में उसका नाम बदल दिया ब्रह्मो सभा का ब्रह्मो समाज में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज was the worship and adoration of the eternal, unsearchable, immutable God। यानी कि इसमें क्या था कि ये कहता था कि वर्शिप करो, कि यानी कि ये सब जो मूर्ति पुजार है इसका, इस सब का पूजा करने की जगह वो भगवान पूजा करो जो कि नहीं दिख रहे हैं, एकदम इमॉर्टल हैं, एकदम सबसे सुपीरियर हैं, ऐसा कोई भगवान चुनो, उसको पूजा करो, समझा, ये सब बात था। और प्लस दूसरा चीज़ ये भी था ना कि जैसे कि अब ये है चच्चा के देख लो, क्या करते हैं ना सबका पूजा वूजा जो है, कोई भी आदमी उठा कर आदमी वो पूजा शुरू कर देते हैं, इसी सब के खिलाफ था बात कि नहीं तुम। इसके खिलाफ हो सकता है, हाँ तो वैसे ही सब हम जोड़ नहीं के था खिलाफ उस हैं। समय। देखो वो आदमी को हमारा क्यों हुई थी, फेंक दिया हमारा। रेशनलिटी वाज द एब्सोल्यूट कोर ऑफ द ब्रह्मो समाज, इरेशनलिटी जो है वो मेन कोर था। द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट रिमेन लिमिटेड टू द इंटेलेक्चुअल, लेकिन ये सब कौन मानेगा, तो कोई जो ये सब करता है वो सब थोड़ी मानेगा, जो इंटेलेक्चुअल है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा मेरे समझदार है, जैसा। तो वो सब तुम पहले। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बीच में तुम इसकी सब कमेंटिंग करो, तुमको इसीलिए तो रखे हैं कमेंटिंग करने के लिए, अगला बार से तुम बैठना मत, अपलोड कर देंगे तुम जाके देख लिया करना, 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है, अब 1.5 घंटा लगेगा इसको ख़त्म करने में। फिर स्किज्म एंड द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रह्मो समाज, अब इसमें जो है क्या कैसे कैसे बदलाव आ गया, कैसे कैसे इसका इवॉल्वमेंट हुआ वो। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है फाउंड किया तत्वबोधिनी सभा इन 1839 में जो है फोन करता है, ठीक। टू प्रोपगेट, जो राजा राम मोहन रॉय का आइडिया था उसी को जो है किया, लेकिन इसमें क्या किया ये लोग, क्या किया कि वेस्टर्न थॉट को जो है ना इसको ला के तब जो है क्रिटिकल रिफॉर्मिस्ट व्यू का जो है, जो क्रिटिकल रिफॉर्मिस्ट व्यू था ना, मतलब उस सब को ऐड करते हुए, वेस्टर्न थॉट को ऐड करते हुए तब जाके इसका जो आइडिया था राजा राम मोहन रॉय को उसको ले गया। राजा राम मोहन रॉय क्या किया था कि जो पुरनका वेद उद सब कुछ था उस सब को लिया, ट्रांसलेट करके बताया कि अपनी बात को पॉइंट रखा। ये देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किया कि इसमें वेस्टर्न थिंकिंग ला के एकदम मॉडर्न ढंग से पढ़ के सब कुछ करके तब जाके क्रिटिकल और रिफॉर्म लाया, ठीक। केशव चंद्र सेन जो है ज्वाइन ब्रह्मो समाज इन 1858, रेडिकल व्यू अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल, ठीक। यानी केशव चंद्र सेन जो है ये पूरा एकदम आ गया रेडिकल टाइप का थिंकिंग, यानी कि जो चीज़ है सीधा हटाओ ख़त्म करो, वैसे पूरा एकदम कि पूरा मॉडरेट नहीं, पूरा रेडिकल टाइप से। और जो है जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट में ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल जो सब कुछ होता था कि
मर गया तो अब भोज करो 2 दिन का एकदम। अब जो गरीब है वो सब नहीं कर पाता था, लेकिन प्रेशर रहता था सोसाइटी, इस सब के खिलाफ जो है पूरा एकदम कि आया। तो अब हुआ क्या कि ई तो ऑर्थोडॉक्स नहीं था, ये लोग तो एकदम लिबरल ढंग से चेंज कर रहा था, ई ऑर्थोडॉक्स ढंग से। बस इसी बात पे हुआ कि चलो तुम निकलो यहाँ से, इतना रेडिकल व्यू लेके तुम नहीं रह सकता है यहाँ पे, कि मतलब ऐसे बंद करो, ठीक। इसको भगाया वहाँ से। ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ही वाज एक्सपेल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइज ब्रह्मो समाज, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था उससे इसको भगा देता है। तो 1866 में ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया करके, ठीक। 1866 में 1878 में ये क्या, ब्रह्म समाज कैसे बना लिया? इसके पास भी ब्रह्म समाज ही था ना तो। ये ब्रह्मो समाज है ना, हम्म, कलकत्ता बंगाल में है ना, हम्म, इसका क्या है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया। हम्म, इसका नाम ही था ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, हम्म, ठीक। तो ये अपना वही ब्रह्मो समाज से इसको भगा दिया थी, अपना एक अलग से ब्रह्मो समाज अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, हम्म, ठीक। और 1878 में क्या हुआ, फर्दर डिवाइडेड द साधारण ब्रह्मो समाज। बाद में जो है इसका आइडियो से जो है खिलाफ आके इसी का फॉलोअर सब मिलके मतलब साधारण ब्रह्मो समाज बनाया, जो कि इतना रेडिकल थिंकिंग ना हो, एकदम साधारण जैसा हो वो। और इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ पता है, ये ऑर्थोडॉक्स था, ठीक, प्लस एकदम क्रिटिकल मतलब टाइप से रहता था। वो जो भी हिंदू रिचुअल्स था वो सबको एकदम ख़त्म करना चाहता था। और इसके साथ सिचुएशन क्या हुआ कि इसकी एगो माइनर बेटी थी और एक राजा का माइनर प्रिंसेस था। तो राजा बोला कि मेरा बेटा जो है इससे शादी करना है, ठीक। तो चाइल्ड मैरिज किया इसका इसके साथ, इसके खिलाफ वो था, उसी इसका उसका चाइल्ड मैरिज किया। अब राजा का बेटा है तो राजा के बेटा की तो शादी होगा एकदम हिंदू रिचुअल से, एकदम धूमधाम से सब रिचुअल्स फॉलो करके। तो पूरा सारा रिचुअल्स फॉलो करके इसकी बेटी का शादी हुआ इसके साथ, एकदम वही हिंदू रिचुअल्स इसके खिलाफ था। बस उसी बात पे ही सब उसके अंदर बोला कि अरे तुम आके बोलता है हम लोग को लड़ाता है, सब कुछ बोल के ख़त्म करना चाहता है, अपना बेटी की शादी करता है हिंदू रिचुअल से। बस ये एक कहानी था इसका। अरे यंग बंगाल मूवमेंट, टेंशन सीकर यंग बंगाल मूवमेंट फाउंडेड बाय हेनरी विवन डेरोजियो, डेरोजी। ठीक। एक था हिंदू कॉलेज जो है उसका एक टीचर था बन गया था हिंदू 1826 कॉलेज। 1831 तक। उसके बाद इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, मतलब जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था ना उससे इंस्पायर होके आया। और जो इसका डिसेपल था यानी जो इसको फॉलो करता था, इसका जो था उसको डेरोजियंस कहते थे, ठीक। इनके इसका जो भी फॉलोअर होगा वो डेरोजियन कहलाएगा। टू थिंक एंड रेशनली, जैसे कि तुम है ना एलविस यादव का, तो तुम्हारा भी कुछ होता होगा ना तो वैसे ही जो इसका फॉलोअर था तो उसको कहते हैं पागल है क्या? डेरोजियंस। आज तक देखा है हमको एक भी वीडियो देखते हुए? फिर भी छोड़ना, तुम ही जैसा बच्चा रहता है ना सबका फॉलोअर। हद है। हम क्यों रेशनली रहेंगे? क्वेश्चन मेरे ऑफ ऐसा द बच्चा कैसे रह सकता है? ऑथोरिटीज एंड चेरिश द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक। अपोज ऑल द कस्टम एंड ट्रेडिशन इन द हिंदू रिलीजन, यानी कि जो भी कस्टम था जो भी प्रैक्टिस था वो सबको पूरा एकदम अगेंस्ट में रहता था, जितना भी चलाते हैं सब गेमिंग कम्युनिटी गेम ठीक। खेलते हैं बस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक। He represented a brilliant blend of the Indian traditional and the Western progressive thought in, ठीक। यानी कि इस इनका था कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है उसको भी बरकरार रखने का और जो वेस्टर्न का प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसको इसमें दोनों में इन्फ्यूज करके चलने का। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उठे कहे कि नहीं धर्म खराब है, जैसे कि अभी यहाँ जस्ट क्या पढ़ा कि अपोज ऑल द कस्टम, यानी कि जो है सब कस्टम को अपोज कर रहा था। लेकिन इस इनका क्या था कि अपना वो कस्टम भी रहेगा प्लस उसमें जो है सिर्फ जो है वेस्टर्न की जो प्रोग्रेसिव सब थिंकिंग है उसको इसी में इंडल्ज करने का, ठीक। और 1851 में बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज प्रिंसिपल बनते हैं। ही वाज प्रोफाउंड ह्यूमनिस्ट, मतलब जो है एकदम प्रोफाउंड ह्यूमनिस्ट थे सॉरी, हु पोज्ड इमेंस सिंपैथी ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस, यानी जो पुअर और ऑप्रेस्ड है उस पर जो है पूरा सिंपैथी दिया। मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ले इन द फील्ड ऑफ द फीमेल
इमेंसिपेशन, यानी कि जो फीमेल के फील्ड में जो मतलब फीमेल को उत्थान के लिए, फीमेल का उत्थान हुआ, उसका मतलब कि उसको राइज करने के लिए उसमें वर्क किया। अब डेडिकेटेड इंटायर लाइफ ऑफ काउज ऑफ वुमेन, मतलब अपना पूरा जीवन वुमेन की अपलिफ्टमेंट पे वर्क कर दिया। ड्यू टू हिज रिलेटेंस एफर्ट एंड द लैंडमार्क द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में पास किया गया, यानी कि एक एक्ट पास हो गया जिसमें कि हिंदू को फिर हिंदू जो विडो थी उसका रीमैरिज। एज द सेक्रेटरी ऑफ द बेथुने स्कूल ऑफ फियर्सली प्रमोटेड द हायर एजुकेशन फॉर द वोमेन, यानी वोमेन का हायर एजुकेशन पे वर्क किया। तुम तीसव के भी अगेंस्ट में है। ये सब कब बोले? He also released the